बच्चों, आज क्लास 12 भूगोल विषय का इंटरमीडिएट परीक्षा था। आप लोगों ने कितना सही किया, आप लोग आंसर मिला सकते हैं। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज़रूरतमंदों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका, एंथ्रोज्योग्राफी किसने लिखी है? तो यहाँ पर जो आपका पहला का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रेडरिक रेटजेल। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, फ्रेडरिक रेटजेल ने लिखी थी। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है वो कहता है कि प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मृतकों की संख्या को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा आपका अशोधित मृत्यु दर, मतलब यहाँ पर दूसरा का सी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है विश्व के सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो यहाँ पर सघन जनसंख्या में क्या की जाती है? तो गहन निर्वाह कृषि की जाती है। तीसरा का आपका सी हो जाएगा, गहन निर्वाह कृषि। चौथा नंबर है आपका, निम्नलिखित में कौन सा कोयला का सर्वोत्तम किस्म है? तो कोयला का सबसे सर्वोत्तम किस्म आपका है एंथ्रेसाइट। यहाँ पर आपका चौथा का ए हो जाएगा, एंथ्रेसाइट। पांचवा नंबर है, पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। तो ये मैदान जो है आपका अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। छठा नंबर है आपका, विनिर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो छोटे पैमाने के उद्योग है, कुटीर उद्योग, बड़े पैमाने के उद्योग है, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कुटीर उद्योग। छठा का बी हो जाएगा, कुटीर उद्योग। सातवां नंबर है, वे क्रियाकलाप जिनमें तैयार वस्तुओं का उत्पादन व निर्माण नहीं होता है होते हैं, क्या होते हैं? तो प्राथमिक क्रियाकलाप होते हैं, द्वितीयक क्रियाकलाप, चतुर्थक क्रियाकलाप, या डी, बी और सी दोनों। तो यहाँ आपका सही आंसर डी ही हो जाएगा, क्योंकि तृतीयक और चतुर्थक दोनों होते हैं। तो सातवां का डी हो जाएगा। आठवां नंबर है, पर्यटन उदाहरण है। तो पर्यटन किसका उदाहरण है? प्राथमिक क्रियाकलाप का, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रिया। तो पर्यटन जो आपका है वो है तृतीय क्रियाकलापों का। तीसरा हो जाएगा आठवां का सी। नौवां नंबर है, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 जोड़ता है। तो किसको जोड़ता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी को, सिलचर से पोरबंदर को, पटना से रांची, कोलकाता से दिल्ली को। तो इसका आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा श्रीनगर से कन्याकुमारी को। तो नौवां का ए हो जाएगा। 10वां नंबर है, स्वेज नहर जोड़ता है। तो स्वेज नहर भूमध्य सागर काला सागर को, काला सागर लाल सागर को, भूमध्य सागर लाल सागर को, भूमध्य सागर अरब सागर को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर लाल सागर को। 10वां का सी हो जाएगा। 11 नंबर है, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई थी? तो ये सुविधा आपको प्राप्त हुआ था 1998 में। 12 नंबर है, निम्न में से प्राचीन शहर कौन सा है? तो प्राचीन शहर यहाँ पर आपका है, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ उसके हिसाब से प्राचीन शहर आपका पटना है। पहले इसका नाम पाटलिपुत्र था, और उससे पहले इसको लोग मगध के रूप में भी जानते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य में आप लोग पढ़े होंगे मगध साम्राज्य। तो यहाँ पर आपका 12 का ए हो जाएगा। 13 नंबर है, चाय उत्पादक प्रदेश है। तो चाय उत्पादक है दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, कुछ बिहार और इनमें सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो 13 का डी हो जाएगा, इनमें सभी। 14 नंबर को देख लेते हैं हम लोग, क्या है? शुष्क कृषि भूमि के अंतर्गत किस प्रकार की फसलें उगाई जाती है? तो इसमें हमेशा क्या उगाई जाती है? बाजरा। 15 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा ये कार्यक्रम जल संभारण विकास परियोजना से संबंधित है? तो यहाँ पर सही आंसर जो आपका हो जाएगा हरियाली परियोजना, नीरू मीरू, अरावली पानी संसार, इनमें सभी। आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 16 नंबर है, भारत के किस राज्य में नोआ मुंडी तथा गुआ खदानें स्थित है? तो ये अपना झारखंड है। तो यहाँ पर आपका 16 का सी हो जाएगा, झारखंड। 17 नंबर है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है गैस पाइपलाइन से। तो यहाँ पर 17 का ए हो जाएगा, गैस पाइपलाइन।
18 नंबर है, किस देश की सहायता से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो ये आपका सोवियत संघ की सहायता से हुआ था। 18 का ए हो जाएगा। 19 है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? तो इसको हम लोग कहते हैं कोयम्बतूर को। तो आपका 19 का ए हो जाएगा, कोयम्बतूर। 20 नंबर है, पर्वतीय क्षेत्रों में किस प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं? तो पर्वत का क्षेत्र है तो यहाँ हमेशा सीढ़ीदार पाया जाएगा अधिवास। 21 नंबर है, भारत में कितने राज्य हैं? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 28 राज्य हैं। 22 नंबर है, विभिन्न आयु समूहों में लोगों की संख्या को कहा जाता है? तो लोगों की संख्या को कहा जाता है आयु संगठन। 23 नंबर है आपका, ओपेक का मुख्यालय है? तो ओपेक का मुख्यालय आपका वियना में है। यहाँ पर 23 का ए हो जाएगा, वियना। 24 नंबर है आपका, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के उदाहरण है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा। ये सभी है तो इसलिए इसका डी हो जाएगा, सभी। 25 और लास्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव का, ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है? तो मोटर वाहन, उद्योग, लाउड स्पीकर सभी है तो आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो बच्चों ये थे आपके आज भूगोल एग्जाम का क्वेश्चन का आंसर। आप लोगों ने कितना सही किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।